देश में पड़ रही भयंकर गर्मी से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं बढ़ते तापमान की मार पशुओं और आवारा जानवरों को भी झेलनी पड़ रही है। इन दिनों पशुपालकों के सामने अपने पशुओं को बीमार होने से बचाना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। अंबाला में कई पशुपालकों ने अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए कूलर तक लगा दिए हैं, तो कई किसान फोगर शावर लगाकर पशुओं को गर्मी और हीट वेव से बचाने में लगे हैं। वहीं बढ़ते तापमान के बीच पशुओं के बीमार होने की संख्या भी बढ़ गई है। आज जो टेम्परेचर है 45 डिग्री से ऊपर रहता है हर रोज तकरीबन, तो पशुओं के लिए और इंसान के लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इंसान तो चलो एसी रूम के अंदर चला जाता है, परंतु पशु एक अनबोलता दाना ये बोल के तो सुना नहीं सकता। इसकी केयर हमने करनी है, और वो कैसे करनी है? सबसे पहले तो टेम्परेचर डाउन करना है, किसी भी तरीके से करें, चाहे 2-3 समय नहलाएं। और नहलाना हर समय तो उपलब्ध नहीं होता, परंतु हमने एक सिस्टम बनाया है फॉगर का, जिसको देसी भाषा में फुहारे कहते हैं। जैसे बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री है, फुहारे चलाने से तो अंदर का टेम्परेचर 30-35 डिग्री हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर कम नहीं करेंगे तो पशु के अंदर गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन के अंदर कई बार पशु की जान भी चली जाती है। आज के दौर के अंदर पशु लेना किसान के लिए बहुत ही मुश्किल है, और ये एक रोजी का साधन है। पहले तो हम पशुपालन को सहायक धंधा मानते थे, आज ये मुख्य धंधा है। तो गर्मी से वहीं पशुपालन विभाग पशुपालकों को जागरूक करने में जुटे हैं। विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। हमारे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, तो हमारे डिपार्टमेंट में भी आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर हीट वेव के टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइप के ही एनिमल्स हमारे पास जो हीट वेव से ग्रसित होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। हमारे पास शौक में एनिमल ज़्यादा आते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो मिल्क प्रोडक्शन है एनिमल का वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। डिहाइड्रेशन के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। स्मॉल एनिमल की या इनकी बात करें तो हमारे पास वोमिटिंग डायरिया के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। मेनली अगर हम प्रोडक्टिव एनिमल की बात करें, क्योंकि ग्रामीण जो होते हैं प्रोडक्टिव एनिमल्स ज़्यादा रखते हैं, तो प्रोडक्टिव एनिमल्स में हम बात करें तो मेनली हमारे पास डायरिया के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि जनरली आप देखोगे गांव में टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, तो पेयजल जो होता है इतना ठंडा भी, अभी हमारे पास टेम्परेचर जो है ठंडा पानी इतना होता नहीं है जो नॉर्मल अभी टेम्परेचर होता है पानी का। इसके करके पशु ज़्यादा पानी पीना पसंद भी इतना नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया की भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। मेनली ये है कि इस टाइम पे प्रोडक्शन ज़्यादा डाउन जा रही है, जिसके कारण जो गांव के लोग हैं जिनको जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है। क्योंकि अगर आपने एनिमल से आपका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो मेन है मिल्क प्रोडक्शन। अगर मिल्क प्रोडक्शन ही डाउन जा रही है तो सबसे जो मेन इश्यू हो रहा है गांव में लोगों को वो मेन है मिल्क प्रोडक्शन का। देखो वैसे डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी हमारी जारी की हुई है। मेन तो एडवाइस ये है कि आपको एनिमल्स को शेल्टर में रखना है, शेड में रखना है, पानी ज्यादा से ज्यादा आपको पिलाना है। आप कर सकते हैं कि पानी आप पिला रहे हैं तो उसके साथ ORS पिलाया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि एनिमल शॉक में जा रहा है तो उसके बाद आप अपने जो नियर बाय वेटनेरियंस है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो फ्लूइड थेरेपी व्हाटएवर जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर सकें। आपको बता दें कि पशुपालन विभाग ने गर्मी को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। वेटनरी सर्जन ने बताया कि इन दिनों दूध के उत्पादन में कमी दर्ज हो रही है। पशुओं में डायरिया बीमारी ज्यादा दर्ज हो रही है। पशुओं को छांव में रखने और हर घंटे बाद पानी पिलाने की सलाह दी जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।